हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे विटामिन्स के बारे में। ठीक है दोस्तों, हम बात कर लेते हैं इसके डिफिनेशन के बारे में कि विटामिन की डिफिनेशन कैसे होती है, मतलब इसको हम परिभाषित कैसे कर सकते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों हम देख लेते हैं। विटामिन्स आर ऑर्गेनिक सब्सटेंस दैट आर नेसेसरी इन स्मॉल क्वांटिटीज फॉर नॉर्मल हेल्थ एंड ग्रोथ। दोस्तों, जो विटामिन्स होती है ये क्या होती है? ऑर्गेनिक सब्सटेंस होती है। ठीक है, जो कि दोस्तों हेल्थ और ग्रोथ के लिए स्मॉल क्वांटिटी में इसकी ज़रूरत पड़ती है या इसकी नेसेसरी होती है। ठीक है दोस्तों, समझ आ गया ना। जो विटामिन्स होती हैं ये क्या होती है? ऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं। ठीक है, ऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं जो कि हेल्थ और ग्रोथ के लिए, ठीक है, हमारे शरीर में स्मॉल क्वांटिटीज में इसकी आवश्यकता पड़ती है। ठीक है दोस्तों, ये तो हो गई इसकी डिफिनेशन। अब हम बात कर लेते हैं इसके क्लासिफिकेशन के बारे में कि विटामिन को वर्गीकरण हम कैसे कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, जो विटामिन का वर्गीकरण होता है दो प्रकार से होता है, वाटर सोल्यूबल विटामिन और फैट सोल्यूबल विटामिन। दोस्तों, जो वाटर सोल्यूबल विटामिन होते हैं विटामिन बी कम्प्लेक्स और विटामिन सी होता है। ठीक है, इसमें दो विटामिन आते हैं, विटामिन बी कम्प्लेक्स और विटामिन सी। वहीं पे हम बात कर लेते हैं फैट सोल्यूबल विटामिन के बारे में। दोस्तों, फैट सोल्यूबल विटामिन वो होते हैं जो फैट में अच्छी तरीके से घुल मिल जाते हैं, उसे फैट सोल्यूबल विटामिन कहते हैं। और दोस्तों, वाटर सोल्यूबल विटामिन उसे कहते हैं जो वाटर में अच्छी तरीके से घुल जाते हैं, उसे हम वाटर सोल्यूबल विटामिन कहते हैं। वहीं पे हम बात कर लेते हैं फैट सोल्यूबल विटामिन के बारे में। दोस्तों, जो फैट सोल्यूबल विटामिन होता है, एक तो विटामिन ए होता है और दूसरा विटामिन डी होता है, 3 नंबर पे होता है विटामिन ई और विटामिन के। दोस्तों, ये क्या हो गए? फैट सोल्यूबल विटामिन हो गए। ठीक है दोस्तों, ये क्या होते हैं? हमारे शरीर में फैट में क्या होते हैं? स्टोर हो जाते हैं। ठीक है, जब हमारे शरीर में किसी भी विटामिन की आवश्यकता पड़ती है तो फैट क्या करता है कि भैया आप जाइए, आपकी रिक्वायरमेंट आई है। ठीक है, तो वो विटामिन फैट से निकल कर हम बाहर आ जाता है। ठीक है, और दोस्तों हम बात कर लेते हैं वाटर सोल्यूबल विटामिन के बारे में। दोस्तों, जो वाटर सोल्यूबल होता है ये हमारे शरीर में स्टोर नहीं होता है। ठीक है, ये डे बाय डे बाहर निकल आता है। ठीक है दोस्तों, अगर हमने विटामिन सी आज यूज किया तो दोस्तों ये क्या होगा? हमारे फीसेस से, हमारे यूरिन से बाहर निकल जाएगा। ठीक है, इसका कोई स्टोर नहीं रहता है। और दोस्तों, जो फैट सोल्यूबल विटामिन होता है हमारे फैट में, हमारे शरीर में फैट में अब्जॉर्ब हो जाता है। ठीक है, नहीं स्टोर हो जाता है। जब इसकी जरूरत पड़ती है तो फैट क्या करता है? इसको बाहर निकाल देता है और जहाँ पे रिक्वायरमेंट रहती है वहाँ पे ये चला जाता है। आज दोस्तों हम ऐसा ट्रिक लेके आए हैं जो आपको बहुत ही काम देगा। ठीक है, और दोस्तों विटामिन से संबंधित हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, आज हम एक ऐसा ट्रिक लेके आए हैं जो कि विटामिन के रासायनिक नाम याद करने का ट्रिक। दोस्तों, बहुत ही अच्छा ट्रिक है। बस क्या है, आप बहुत ही अच्छे से देखिए, आपको समझ आएगा। दोस्तों, मेरी गारंटी है आप कभी भूलेंगे नहीं। ठीक है दोस्तों, एक फार्मूला हमने अपनाया है। ठीक है, तो इस साइड हम क्या लेंगे? अपना ट्रिक लेंगे। जो हमने फार्मूला अपनाया है वो एक साइड रखेंगे। ठीक है, और दोस्तों एक साइड हम विटामिन के नाम रखेंगे। ठीक है, और तीसरी साइड हम रखेंगे केमिकल नेम रखेंगे, मतलब विटामिन के रासायनिक नाम रखेंगे। ठीक है दोस्तों, हमने ट्रिक क्या अपनाई है आप देख लीजिए। रथ पर एक टॉफी। दोस्तों, ये हमारा फार्मूला हो गया। ठीक है, आप देख लीजिए, रथ पर एक टॉफी, ये दोस्तों हमारा फार्मूला हो गया। ठीक है, इस माध्यम से हम आपको केमिकल नाम याद कराने की कोशिश करूंगा। ठीक है, यानी आपको बताऊंगा। ठीक है, और दोस्तों ये क्या हो गए? हमारे विटामिन नाम हो गए। ठीक है, और ये हमारे क्या हो गए? रासायनिक नाम हो गए, विटामिन के रासायनिक नाम। दोस्तों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं रथ। तो रथ में क्या आता है? पहले आर आता है। ठीक है, आर फॉर रेटिनॉल। ठीक है, आर फॉर रेटिनॉल। तो दोस्तों, जो रेटिनॉल नाम होता है विटामिन ए का रासायनिक नाम होता है। ठीक है, आप याद रखिए हमेशा, आर फॉर रेटिनॉल। और दोस्तों, रेटिनॉल किसका नाम होता है? विटामिन ए का रासायनिक नाम होता है। ठीक है, विटामिन ए का नाम रासायनिक नाम रेटिनॉल होता है। ठीक है, आर फॉर रेटिनॉल, याद रखिए आप लोग। और दोस्तों हम बात कर लेते हैं था। ठीक है, रथ, उसके बाद रा के बाद क्या आएगा? था आएगा। ठीक है, था फॉर थायमीन। दोस्तों, जो थायमीन नाम है विटामिन बी का रासायनिक नाम है थायमीन। ठीक है, था फॉर थायमीन।
और विटामिन बी हो जाएगा। बी, विटामिन बी का नाम क्या है, रासायनिक नाम क्या है, थायमीन है। ठीक है, फिर हम बात कर लेते हैं पर। दोस्तों पर जो है इसको हम साइलेंट रखेंगे, इसको हम खामोश रखेंगे, इससे हमारा कोई मतलब नहीं है। इसको हमने इसलिए रखा है क्योंकि इससे हमारा सेंटेंस बन जाए। ठीक है, इसको हम साइलेंट रखेंगे। फिर हम बात कर लेते हैं एक। ठीक है, तो एक में क्या पहले आया है, ए आया है, ए फॉर एस्कॉर्बिक एसिड। दोस्तों जो नाम है एस्कॉर्बिक एसिड, ये क्या है, विटामिन सी का रासायनिक नाम है। ठीक है, क्या है, विटामिन सी का रासायनिक नाम है, ए फॉर एस्कॉर्बिक एसिड। और ये किसका नाम है, विटामिन सी का रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक एसिड। ठीक है, फिर हम बात कर लेते हैं का। ठीक है, का फॉर होता है कल्सीफेराल। क्या होता है, का फॉर कल्सीफेराल। और विटामिन से हमारा कौन आएगा, विटामिन से हमारा डी आएगा। ठीक है, विटामिन से हमारा डी आएगा। जो दोस्तों जो कल्सीफेराल नाम है विटामिन डी का रासायनिक नाम है। ठीक है, का फॉर कल्सीफेराल, विटामिन कौन सा हमारा आएगा, डी आएगा। ठीक है, आप देख लीजिए। फिर हम बात कर लेते हैं टॉफी, फिर टा आएगा। ठीक है, टा फॉर टोकोफेराल। ठीक है, टोकोफेराल किसका नाम है, विटामिन ई का रासायनिक नाम है। क्या है, विटामिन ई का रासायनिक नाम है टोकोफेराल। टा फॉर टोकोफेराल, विटामिन कौन आएगा, विटामिन हमारा ई आएगा। ठीक है, फिर हम बात कर लेते हैं फी फॉर फिलोक्विनोन। ठीक है दोस्तों, फिलोक्विनोन जो नाम है विटामिन के का रासायनिक नाम है। दोस्तों इसी फार्मूले से आप विटामिन के सारे रासायनिक नाम आप याद कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपको ऐसे समझ नहीं आएगा, ठीक है, तो आप एक कॉपी पे लिख लीजिए, फिर आप इसे समझिए। ठीक है दोस्तों, मैं गारंटी ले रहा हूं आपको समझ आएगा। वहीं पे दोस्तों हम बात कर लेते हैं विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के रासायनिक नाम याद करने का ट्रिक। दोस्तों आज हम ऐसा ट्रिक लेके आए हैं जो कि हम बात करेंगे विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के सभी रासायनिक नाम याद करने का ट्रिक बताएंगे। दोस्तों आज हम एक ऐसा ट्रिक लेके आए हैं जिसके माध्यम से आप विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के कभी रासायनिक नाम आप नहीं भूलेंगे। ठीक है दोस्तों, इस साइड हमने लिया है ट्रिक, जो हमने ट्रिक अपनाया है उस साइड हमने ये लिया है ट्रिक। ठीक है, और दोस्तों इधर क्या हो गया, हमारा विटामिन नाम हो गए। ठीक है, और ये क्या हो गया, हमारे केमिकल नाम हो गए, मतलब विटामिन के केमिकल नाम हो गए। ठीक है दोस्तों, इसको अभी हम साइलेंट रखेंगे, इससे हमारा कोई मतलब नहीं रहेगा। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं ट्रिक के बारे में। दोस्तों ट्रेन पुल पर बहुत फास्ट चली। ठीक है, ये क्या हो गया, हमारा फार्मूला हो गया, हमारा ट्रिक हो गया। ठीक है, ट्रेन पुल पर बहुत फास्ट चली। ठीक है, ये क्या हो गया, फार्मूला हो गया, आप लोग लिख लीजिए। दोस्तों ये क्या हो गया, हमारा फार्मूला हो गया, ट्रेन पुल पर बहुत फास्ट चली। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे विटामिन B1। ठीक है, तो टी फॉर क्या होता है, थायमीन होता है। ठीक है, तो जो थायमीन है विटामिन B1 का नाम है, रासायनिक नाम थायमीन है। ठीक है, टी फॉर थायमीन, और थायमीन किसका रासायनिक नाम है, विटामिन B1 का रासायनिक नाम है। ठीक है, फिर हम बात कर लेते हैं आर। ठीक है, ट्रेन, फिर क्या आएगा, आर आएगा, आर फॉर रिबोफ्लाविन। ठीक है, ये क्या हो गया, विटामिन B2 क्या रासायनिक नाम हो गया। ठीक है, आर फॉर रिबोफ्लाविन, और रिबोफ्लाविन किसका नाम हो गया, विटामिन B2 का नाम हो गया। ठीक है, फिर हम बात कर लेते हैं एन। ठीक है, ट्रेन, उसके लास्ट में क्या आएगा, एन आएगा, एन फॉर नियासिन। दोस्तों ये क्या हो गया, रासायनिक नाम हो गया विटामिन B3 का। ठीक है, आप लोग देख लीजिए, एन फॉर नियासिन, और नियासिन किसका नाम है, रासायनिक नाम विटामिन B3 का। ठीक है, फिर हम बात कर लेते हैं पुल। पुल में क्या आएगा, पुल में फिर दोस्तों आएगा पुल फॉर पेंटोथेनिक एसिड। दोस्तों जो नाम है पेंटोथेनिक एसिड, ये क्या है, विटामिन B5 का रासायनिक नाम है। ठीक है, पुल फॉर पी में क्या है, पुल में क्या आएगा, पी आएगा, पी फॉर पेंटोथेनिक एसिड। और दोस्तों जो पेंटोथेनिक एसिड जो नाम है ये विटामिन B5 का रासायनिक नाम है। ठीक है, फिर दोस्तों हम बात कर लेते हैं पर में क्या आएगा, पी आएगा, पी फॉर पायरिडॉक्सिन। ठीक है दोस्तों, जो पायरिडॉक्सिन जो नाम है विटामिन B6 का रासायनिक नाम है,
पी पर फॉर पी और पी फॉर पैराडॉक्सिन। दोस्तों पैराडॉक्सिन जो नाम है विटामिन B6 का रासायनिक नाम है, ठीक है। फिर दोस्तों हम बात कर लेते हैं बहुत, ठीक है। बहुत में क्या आएगा, बी आएगा, बी फॉर बायोटिन। दोस्तों जो नाम है बायोटिन, ये क्या है, विटामिन B7 का रासायनिक नाम है, ठीक है। बहुत में क्या आएगा, बी आएगा, बी फॉर बायोटिन। बायोटिन किसका नाम है, रासायनिक नाम विटामिन B7 का, ठीक है। फिर हम बात कर लेते हैं फास्ट। फास्ट में क्या आएगा, एफ आएगा, एफ फॉर फोलिक एसिड, ठीक है। फोलिक एसिड जो है विटामिन B9 का रासायनिक नाम है, ठीक है। एफ फॉर फोलिक एसिड। फोलिक एसिड किसका रासायनिक नाम है, विटामिन B9 का, ठीक है। फिर दोस्तों हम बात कर लेते हैं चली। चली में क्या आएगा, सी आएगा, सी फॉर साइनोकोबालामिन, ठीक है। दोस्तों साइनोकोबालामिन जो नाम है विटामिन B12 का रासायनिक नाम है। चली में क्या आएगा, सी आएगा, सी फॉर साइनोकोबालामिन। साइनोकोबालामिन जो नाम है विटामिन B12 का रासायनिक नाम है, ठीक है। दोस्तों आप लोग ये ट्रिक अपनाइए, आप, मेरी गारंटी है आप कभी इसे भूलेंगे नहीं, ठीक है। वहीं पे दोस्तों हमने कुछ लिखा है जो हमने बोला था इसे साइलेंट रखिए, लेकिन दोस्तों इसे साइलेंट ना रखिए, इसको बोलने दीजिए, ठीक है। दोस्तों ये क्या हो गए, हमारे डिजीज हो गए, ठीक है। डिजीज यानी बीमारियां हो गई। दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं, अगर विटामिन B1 की कमी है, ठीक है, तो हमारे शरीर में कौन सा रोग होगा, ठीक है। अगर दोस्तों विटामिन B1 की कमी है तो हमारे शरीर में या आपके शरीर में बेरी बेरी रोग होता है, ठीक है। और दोस्तों अगर विटामिन B2 की कमी है उस कंडीशन में ड्राई स्किन बीमारी हो जाएगी, यानी ड्राई स्किन डिजीज होगी, ठीक है। और दोस्तों अगर विटामिन B3 की कमी है आपके शरीर में तो कौन सी डिजीज होगी, पेलेग्रा डिजीज होगी, ठीक है। और दोस्तों अगर विटामिन B5 की कमी है, दोस्तों वैसे विटामिन B5 की कमी से जल्दी कोई रोग होता नहीं है, कोई जल्दी डिजीज नहीं होता है, इसीलिए हम इसको लिखते हैं रेयर, ठीक है। फिर हम बात कर लेते हैं विटामिन B6। दोस्तों जब विटामिन B6 की कमी होती है तो हमारे शरीर में एनीमिया रोग होता है, ठीक है। फिर हम बात कर लेते हैं विटामिन B7। दोस्तों जब हमारे शरीर में विटामिन B7 की कमी होती है तो क्या होता है, एलोपेशिया रोग होता है, यानी हेयर फॉल होने लगते हैं, ठीक है। और दोस्तों हम बात कर लेते हैं विटामिन B9। अगर हमारे शरीर में विटामिन B9 की कमी है उस कंडीशन में एनीमिया रोग होगा, ठीक है। और दोस्तों अगर हमारे शरीर में विटामिन B12 की कमी है, ठीक है, यानी साइनोकोबालामिन की कमी है, उस कंडीशन में हमें एनीमिया रोग होगा। दोस्तों ये रहा आज का छोटा सा वीडियो विटामिन के बारे में। दोस्तों ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हमारे YouTube चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करें। और हाँ दोस्तों अपने फ्रेंड्स में, अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं। थैंक यू।